ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी श्रीपदायंत्र प्रभु इति नामिने नामाचार्य प्रदायने ताई कृपा श्री राधारानी कृपा प्रदायते गौर कथा दामोदय नागरे गान में ताने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी सगोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामी हरिप्रिया वाञ्छाकर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी सगोपिका कांता राधा कांता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। सब अपने हाथ ऊपर उठा लीजिए और लेट्स चैंट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। तो आज का जो हमारा पहला वो चल रहा है वो है कि आप अपनी भागवत गीता निकाल लीजिए। तो जो हमारा सबसे पहला और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, लूज शीट रखनी है और एक कैंची रखनी है साथ में, और साथ के साथ आपने भागवत गीता और जहाँ आप अपने नोट्स बनाते हो वो आपने करना है। तो जैसे कि हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे, अपना चैप्टर नंबर 1 ही कर रहे थे का फर्स्ट श्लोक। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि हम एक लीनियर टाइम में रहते हैं या हम कैसे टाइम में रहते हैं। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्च किं कुर्वत् संजय। तो कल हमने सिर्फ ये बात करी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवा कि युद्ध के लिए दोनों इकट्ठे हुए हैं, और कौन, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक वर्ड आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। हमें पता है कि कुरुक्षेत्र जो फेमस हुआ था वो महाभारत की वॉर के बाद फेमस हुआ, जहाँ पे श्री कृष्ण ने जो थी भागवत गीता बोली गई और ऑपरेशंस बहुत स्ट्रांग है। परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप कुरुक्षेत्र जाओगे तो कुरुक्षेत्र में क्या है, वहां पे एक ब्रह्म कुंड है। आपने देखा होगा, अगर आप कुरुक्षेत्र गए होंगे, ब्रह्म कुंड है, और उस ब्रह्म कुंड का जगह, वहां से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण करना शुरू किया था। उस ब्रह्म कुंड से ही बहुत सारा पृथ्वी की जितनी भी स्पीशीज बनी है, जितने भी 84 लाख योनियां बनी है, तो ब्रह्मा जी ने जो निर्माण पॉइंट था वो वहीं से शुरू हुआ था। तो कुरुक्षेत्र इज नॉट कि ये महाभारत के टाइम ही इतना फेमस हुआ, ये उससे पहले भी फेमस था। इवन उसके बाद जब सोलर इक्लिप्स लगा था, राजसूय यज्ञ के बाद, जब युधिष्ठिर को एक खांडर वन मिल गया था जो उन्होंने कन्वर्ट किया था इंद्रप्रस्थ में भगवान कृष्ण की कृपा से, तो उस खांडर वन, उसके बाद जब राजसूय यज्ञ होने वाला था या हो गया था, उस समय एक सोलर एक्लिप्स लगा था, सूर्य ग्रहण लगा था। उस सूर्य ग्रहण में भी क्या हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र में, अभी युद्ध नहीं हुआ, उससे पहले की बात बता रही हूँ, इसी कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारे ये योद्धा इकट्ठे हुए थे। इवन मथुरा वृंदावन से भी बहुत सारे लोग आए थे, और ये द्वारका नगरी से भी कृष्ण आए थे, इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर महाराज और उनके 5 भाई आए थे, और साथ के साथ कुरु डायनेस्टी से जितने भी कौरव थे, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर और ये सब इस वॉर में आए थे। और इस सोलर एक्लिप्स के टाइम इस होली प्लेस में डिप करने के लिए आए थे। तो ये जो कुरुक्षेत्र है वो जो है पहले भी फेमस था, और महाभारत के युद्ध के बाद तो ये और फेमस हो गया। तो धृतराष्ट्र ये कह रहे कि हे संजय, तुम मुझे बताओ कि मेरे और पांडु के पुत्र जो सामने आए हैं युद्ध करने के लिए, जो मेरा लास्ट क्लास में क्वेश्चन था कि दोनों आर्मीज आई हैं सामने,
और युद्ध करने के लिए आई हैं, और धृतराष्ट्र को ये भी पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? तो उसका जो आंसर है, तो आप प्लीज इस वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो जो ये कुरुक्षेत्र जो था, ये युद्ध के बाद ही फेमस नहीं हुआ, ये युद्ध से पहले भी फेमस था, इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो धृतराष्ट्र वाज होपिंग अगेंस्ट होप कि जो ये युद्ध है, पांडव जो है इतने पायस है, पांडव जो इतने धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका जो इस कुरुक्षेत्र की नगरी में आके उनका ऐसा ना हो जाए कि उनका दिमाग का परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हर पायस जगह की, हर जो अच्छी जगह होती है उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। कहते हैं जब हम वृंदावन जाके वहां पे माला का जाप करते हैं तो हमें उससे 1000 गुना पुण्य मिलता है, जो हम दिल्ली में बैठ के अपने घर में माला करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जो भी ऐसे रिलीजियस जगह होती है, इनकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होती है और अलग होती है। तो धृतराष्ट्र को लगा कि कहीं कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, वहां पे पांडव क्या आके या तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि वो युद्ध नहीं करेंगे, और वो सारा जो किंगडम है दुर्योधन को वैसे ही दे देंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र की अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग थी। या दूसरा रीजन ये था धृतराष्ट्र का पूछने के लिए, क्योंकि पांडव इतने मतलब इतने स्पिरिचुअल लोग हैं और इतने सही बंदे हैं, तो कहीं कुरुक्षेत्र जैसी जगह में आके उनकी पावर्स बहुत ज्यादा एनहांस ना हो जाए, वो और पावरफुल ना हो जाए। कृष्ण भी उनके साथ है, जिनको भगवान कहा जाता था, वो भी उनके साथ है। और सेकेंडली वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती है अच्छी चीज की, तो कहीं उनको इस चीज का होम ग्राउंड एडवांटेज ना मिल जाए। ठीक है, जब भी अब दो मैचेस खेल रहे होते हैं, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर मैच होगा और अगर वो मैचेस इंडिया में होंगे, तो इंडियन टीम को क्या कहते हैं, होम ग्राउंड एडवांटेज है। तो धृतराष्ट्र को यही लगा कि पांडवों को कहीं होम ग्राउंड एडवांटेज ना मिल जाए, क्योंकि वो भी इतने स्पिरिचुअल है और कुरुक्षेत्र की जमीन भी बहुत स्पिरिचुअल है, तो कहीं इनको होम ग्राउंड एडवांटेज ना मिल जाए। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि दोनों युद्ध के लिए इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है वहां पे, एक्चुअल में हो क्या रहा है? क्योंकि उसको जो ये कुरुक्षेत्र की जमीन थी उसके बारे में थोड़ा डाउटफुल था, या तो पांडव बदल जाएंगे, वो सब अपना दे देंगे, या फिर पांडवों को उसका होम ग्राउंड एडवांटेज मिल जाएगा। इसीलिए जो धृतराष्ट्र था उसने पूछा संजय से कि ये दोनों आमने सामने आए हैं, तो अब क्या हो रहा है, जबकि उसको पता है कि युद्ध के लिए वो हो रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन जो था लास्ट टाइम का और उसका आंसर? ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता मतलब सामने, युद्ध सभा युद्ध करने की इच्छा के लिए इकट्ठे हुए मामका। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन कीजिए, मामका। इस वर्ड जो मामका है, इस पूरे वर्ड में हमारा पूरा डिसीज छुपा हुआ है। मतलब हम क्यों बीमार होते हैं, इस वर्ड को अगर हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो हमें पता चलेगा कि हम क्यों बीमार होते हैं, हमारे साथ ऐसे बार बार क्यों होता रहता है कि बार बार कई लोग होते हैं वो जो बार बार गिरते रहते हैं, जिनको बार बार चोट लगती रहती है। या कई लोग कहते हैं कि मैम हमारी जिंदगी में ऐसे ही लोग आते हैं जो बार बार हमको दुखी देते रहते हैं, एक ही पैटर्न जो होता है फॉलो होता रहता है। तो ये है वर्ड मामका। ठीक है, एक होता है पास्ट, कल आपने क्या खाया, आज आपने क्या खाया, और कल के लिए आपने कौन सी सब्जी लेके रखी है। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? एकता आप कुछ कह रहे हो? कहाँ पे हैं हम? फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट श्लोक। अच्छा, फर्स्ट श्लोक मामका। ठीक है, तो कल हमने क्या खाया, आज हमने क्या खाएंगे, और कल हम क्या खाएंगे। तो ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको कहते हैं लीनियर टाइम, जो लाइन से चल रहा है। ठीक है, लीनियर टाइम, कि कल क्या खाया था, आज क्या खाएंगे और कल क्या खाएंगे, या कल क्या पहना था, आज क्या पहना है, कल क्या पहनेंगे, कल कपड़े धोए थे, आज धोएंगे कि नहीं, या कल धोएंगे। तो क्या है, ये एक लाइन से चल रहा है टाइम। ठीक है, ये कई चीजों में तो हमें हेल्प करता है, लेकिन कई चीजों में ये हमें क्या करता है, बिल्कुल स्टकअप कर देता है। हम लोग क्या होता है, हम लीनियर टाइम के नहीं है, हम सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से नहीं है, पर क्या करते हैं, हम अपनी सारी जिंदगी
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में निकाल देते हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि इस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से हम कैसे चेंज हो सकते हैं, इसको हम इस वर्ड मामका से समझेंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने, कितने लोग बुटीक वाली के पास गए थे और उसने आपने कपड़े सिलवाए? हाथ उठाइए आज तक। सबने, सब बुटीक वाले के पास गए, तो बुटीक वाली ने सिर्फ आपका लेंथ देखा? सिर्फ आपका लेंथ देखा क्या, या उसने और भी आपकी मेजरमेंट्स लिए? सारे मेजरमेंट्स। हाँ या ना? मेजरमेंट्स लिए। तो जब एक बुटीक, हम जो कपड़े पहनते हैं, हम वो लीनियर नहीं है कि सिर्फ एक लेंथ में हमारा चल जाएगा, जो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है जो एक लाइन में जा रहा है। तो हम अपनी पूरी जिंदगी कैसे कर देते हैं? हमारा गले का भी वो नाप लेती है, हमारी कमर का भी वो नाप लेगी, हमारी चेस्ट का नाप लेगी, हमारा कितना आर्म का लेंथ है उसका नाप लेगी, यहाँ पे हमारी विड्थ का नाप लेगी। तो जब हम लीनियर नहीं है तो हम अपनी जिंदगी कैसे लीनियर निकाल सकते हैं? तो धृतराष्ट्र ने ये गलती की, और धृतराष्ट्र ने ये कैसे गलती की इसको हम समझेंगे धृतराष्ट्र की कहानी से। ठीक है, सबसे पहले धृतराष्ट्र ने ये वर्ड यहाँ पे बोला, मामका और पांडवाश्च, मतलब ऑल दो पांडव और जो कुरु 99 जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे सारे ही कुरु डायनेस्टी से आ रहे थे, पर धृतराष्ट्र ने उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, हालांकि पांडव भी कुरु थे, जो कुरु डायनेस्टी थी, पांडव भी कुरु डायनेस्टी से ही आए थे, तो लेकिन धृतराष्ट्र ने उनको डिवाइड कर दिया। मामका मतलब मेरे 100 पुत्रों ने, और पांडव जो 5 पांडव हैं उनके बीच में ऐसा क्या हुआ? तो धृतराष्ट्र ने ये मामका वर्ड जो लिव किया, वो लिव किया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लीनियर टाइम में, जो कि हम नहीं है। हमारी सबसे बड़ी, जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस होगी आपको समझ में आएगा कि मैं लीनियर टाइम क्यों बोल रही हूँ। 2 तरह का टाइम होता है, एक होता है लीनियर टाइम होता है, एक होता है क्वांटम टाइम। अगर हम अपनी जिंदगी लीनियर टाइम के अंदर बिताते हैं तो क्या होएगा? हम एक ही सर्कल को रिपीट करते रहेंगे, हम वही गलतियां करते रहेंगे, हम वैसे ही लोगों से टकराएंगे जो हमें दुख देते हैं, और हम फिर दुखी होएंगे, फिर हम पास में जाएंगे कि देखो जी हमारे साथ वैसा हो गया, फिर प्रेजेंट में हम वही गलतियां करेंगे, और फ्यूचर हमारा बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होएगा। जिसको पैसे का घाटा होता है वो सेम ऐसा ही करता रहता है। तो अब हम धृतराष्ट्र की लाइफ से वो लीनियर चीज समझने की कोशिश करेंगे, और क्वांटम टाइम क्या होता है जिससे हम अपने आप को डिसीज फ्री कर सकते हैं, वो मैं क्लास के एंड में समझाऊंगी। सबको अभी समझ आ रहा है लीनियर और क्वांटम का मतलब? सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा टेक्निकल टर्म्स तो नहीं है? क्योंकि ये इसमें जो इस वर्ड है मामका में पूरा फॉर्मूला है कि हम अपने आप को डिसीज फ्री कैसे कर सकते हैं, कि हमारे लाइफ में जो जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसको हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र जो था, लास्ट टाइम हमने धृतराष्ट्र की लाइफ का ये सुना था कहानी में कि धृतराष्ट्र ने क्या किया था। जब वो पैदा हुआ था और उसकी माँ ने आंखें बंद कर ली थी, तो वो उसी वीकनेस के ऊपर अपनी पूरी लाइफ बिताता है कि भैया मैं तो वीक पैदा हुआ, मैं तो पहले पैदा हुआ, और मेरा जो हक था इस किंगडम का, तो मेरी माँ की गलती की वजह से मेरा इस किंगडम से हक चला गया, और पांडव को अनराइटफुली किंग बनाया गया क्योंकि मैं अंधा था। जबकि धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, वो उतना ज्यादा बलशाली था, इवन भीम से ज्यादा बलशाली था वो धृतराष्ट्र। लेकिन उसकी एक वीकनेस की वजह से कि हाय मेरे साथ गलत हुआ, हाय ये क्यों हुआ, वो अपने उस इमोशंस के साथ थ्रू आउट लाइफ रहा। प्लीज इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो जिस इमोशंस के साथ अपनी थ्रू आउट लाइफ रहा, उससे इमोशंस ने उसका दिमाग सेट वैसे ही कर दिया। वो एम्बिशियस था, किंगडम उसको चाहिए था, लेकिन उसकी इमोशंस थी कि मैं बहुत वीक हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, तो मेरे को आगे अपनी लाइफ वैसे नहीं करनी। पर वो पास्ट में इतना ज्यादा स्टकअप था कि वो सेम प्रेजेंट में वही डिसीजंस लेता रहा, जो कि और अगेन पास्ट को बार बार रिपीट करता रहा। आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? ठीक है, फर्स्ट इंसिडेंट उसकी लाइफ में क्या हुआ कि जब दुर्योधन पैदा हुआ था, पांडव जो थे वो वहां चले गए थे, जंगल में चले गए थे, और दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो इतने ज्यादा बुरे लक्षण आ गए थे पूरी, जैसे धरती में ऐसे जिसको कहते हैं ना कि राइट, लड़की लेडीज की अगर राइट आंख फड़कती है तो अपशगुन होता है,
तो ऐसे ही अपशगुन लक्षण जो थे बहुत सारे दिखने लग गए थे, बहुत सारे फॉक्सेस हाउल करने लग गए थे, क्रोस दिखने लग गए थे, और मतलब गंदी गंदी आवाजें आनी शुरू हुई थे, हो गई थी, एकदम अंधकार छा गया था। और जो क्या है बारिश की जगह क्या हो रहा था, हड्डियों की बारिश या खून की बारिश हो रही थी। तो ऐसे ऐसे लक्षण देख के विदुर ने आके धृतराष्ट्र को कहा, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा जो ये पुत्र पैदा हुआ है और नक्षत्रों के हिसाब से ये सही पुत्र नहीं है, इसका तुम बहिष्कार कर दो, नहीं तो ये तुम्हारी पूरी डायनेस्टी को हटा देगा। तो धृतराष्ट्र एज अ किंग, क्योंकि किंग जो होता है, किंग को बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देखो, अगर आपकी उंगली में चोट लग जाए और उंगली आपकी हील नहीं हो रही, जैसे शुगर के पेशेंट्स में कई बार देखते हैं कि शुगर में पैर में गैंग्रीन बन जाता है, तो डॉक्टर कहता है मुझे ये पैर का अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे पैर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो बंदा क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, मेरा अंगूठा मत काटो, मुझे ऐसे ही रहने दो। तो कई बार उस अंगूठे को हटाने के लिए पूरे शरीर को बचाना पड़ता है। पर धृतराष्ट्र को पूरा किंगडम, कुरु डायनेस्टी को बचाने के लिए उसने दुर्योधन का बहिष्कार नहीं किया। उसने कहा नहीं नहीं, हम तो इसको ऐसे अच्छे संस्कार देके पालेंगे, ये तो कभी ऐसा खराब होएगा ही नहीं, और यही तो किंग बनेगा, अब इसके सिवा और कोई किंग नहीं है। तो यहाँ धृतराष्ट्र की क्या हुई, वीकनेस सामने आई कि मैं किंग नहीं बना तो मेरा बेटा किंग बनना चाहिए, मैं वीक हुआ तो क्या मेरे बेटे में वो एम्बिशन आना चाहिए। तो वही चीज जो थी, जब वही गर्भ संस्कार जो थे दुर्योधन में चले गए कि मुझे किंग बनना है, वो धृतराष्ट्र का एम्बिशन चला गया। हाँ, पुत्र मोह जो था वो उसमें था धृतराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र की पहली वीकनेस, उसने फिर पास्ट से रिलेट किया कि मैं किंग नहीं बन सकता तो कम से कम मेरा बच्चा तो किंग बनेगा। तो अगेन वो पास्ट में लिव हुआ वही वीकनेस के हिसाब से। तो उसने प्रेजेंट में क्या डिसीजन लिया कि दुर्योधन का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। तो फ्यूचर हमें पता था, फ्यूचर बहुत सारे लोगों ने जो थे एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि यही तुम्हारी डायनेस्टी को हटाएगा। तो लीनियर टाइम हो गया, पास्ट के इमोशन से रिलेट किया, प्रेजेंट में वो डिसीजन लिया, और फ्यूचर हमें प्रिडिक्टेबल था। फिर दूसरा क्या हुआ था कि जब पांडव की डेथ के बाद पांचों पांडु पुत्र जो थे वो वापस आ गए थे। पांडु की डेथ के बाद जो पांचों पांडव थे वो जब वापस आ गए थे, तब दुर्योधन उनसे इतना ज्यादा जलने लग गया कि भाई ये इतने फेमस हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, मैं कैसे किंग बनूंगा। तो जब ये गुरुकुल में पढ़ते थे तब दुर्योधन ने भीम को पॉइजन किया था, ये भी सबको पता है। भीम को खाने का शौक था, तो उसकी खीर के अंदर दुर्योधन ने जहर मिला दिया था, और वो जहर जो भीम को खा के और उसको पानी में लपेट के नीचे पानी के अंदर पत्थर बांध के फेंक दिया था। तो ये बात भी जब धृतराष्ट्र को पता चली तो ये बात भी दबाई गई। क्यों दबाई गई? अगेन वो पास्ट में लिव हुआ कि नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं, ये तो बाल चपलता है, छोटे बच्चे हैं। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कितना ज्यादा गलत काम दुर्योधन ने किया कि अगले बंदे को उसने मारने की कोशिश करी। ये शरारत नहीं थी, ये बिल्कुल मारने का प्रयास किया गया था। तो उसको मारने का प्रयास किया उन्होंने, तो धृतराष्ट्र ने उसको भी इग्नोर कर दिया कि नहीं यही मेरा बंदा है जो मुझे मेरे रॉयल सुखों को मेंटेन करेगा। मैं किंग नहीं बना तो ये पूर्ण किंग बनेगा, मैं हाफ किंग बना, हमेशा डर में रहा कब कहीं पांडु वापस तो नहीं आ जाएगा, मैं अंधा रहा। तो अगेन धृतराष्ट्र लिव्ड इन दिस पास्ट, मेरी वीकनेस और मेरा एम्बिशन। प्रेजेंट में उसने क्या डिसीजन लिया? पास्ट के इमोशन से रिलेट करते हुए कि मेरी वीकनेस थी, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाऊंगा, ये आगे नहीं करेगा। और फ्यूचर क्या प्रिडिक्टेबल था कि दुर्योधन के अंदर वो नफरत और बढ़ती गई। आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं कह रही हूं? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो थर्ड था वार्णव व्रत का इंसिडेंट। जब ये सारे और बड़े हुए तो लक्षागृह में पांचों पांडव को जलाने का प्रयास किया गया। शकुनी और दुर्योधन ने ये चीज करी। तो जब ये धृतराष्ट्र ने कहा था कि पांडवों को कहा कि जाओ तुम जाओ वार्णव व्रत चले जाओ और वहां जाके तुम एंजॉय करना, वहां पे फेस्टिवल है। पर उन्होंने वहां क्या बनाया? लक्षागृह बना दिया और पांचों पांडव को जलाने की कोशिश करी गई। तो जब वहां पे पांचों पांडव को जलाने का प्रयास किया गया और जब ये धृतराष्ट्र के पास न्यूज आई कि चलो पांडव जल गए हैं, पांच कंकाल भी मिले और 6 कंकाल मिले कि कुंती भी वहां पे गई हुई थी। तो धृतराष्ट्र ने बाहर से तो दिखाया दुख कि मैं बड़ा दुखी हूं, हाय मेरे पांडव चले गए,
पर अंदर से वो बहुत खुश हुआ। उसने अगेन अपने पास्ट के इमोशन से रिलेट किया कि चलो मेरा जो है रास्ते का कंकड़ हट गया है और अब मेरे जो पुत्र है वो ही किंग बनेंगे, ठीक है। तो वो खुश हुआ। लेकिन जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और जब पांचों पांडव फिर सामने आए, अर्जुन आया सबके सामने और उसने द्रौपदी को जीता और पांचों पांडवों की आइडेंटिटी द्रौपदी के स्वयंवर में रिवील हुई, तब धृतराष्ट्र ने सामने तो बहुत खुशी दिखाई, लेकिन अंदर से उसको फिर वो डर लग गया कि हाय ये फिर से आ गए। तो फिर उसने अपने पास्ट को रिलेट किया। पर उस समय भीष्म ने और विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि तुम जो है वो करो, इंसाफ करो। अगर तुम्हें लगता है कि दुर्योधन को तुम्हें राजा बनाना है तो किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। धृतराष्ट्र ये चाहता नहीं था, वो पूरा किंगडम अपनाना चाहता था, पर क्योंकि उसमें वीकनेस भी थी, अच्छी चीज सुनने की भी वो थी कि वो एडवाइस भी सुनता था, पर उसका अटैचमेंट दुर्योधन के साथ और उसका अटैचमेंट अपने एम्बिशन के साथ इतना स्ट्रांग था कि कई बार वो अच्छी चीज भी ओवरकम हो जाती थी। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने क्या किया, किंगडम को डिवाइड कर दिया। किंगडम को एक हस्तिनापुर का किंगडम रख लिया और एक खांडरप्रस्थ। जो खांडरप्रस्थ था वो इक्वली हस्तिनापुर जितना ही था, पर वो पूरा बैरन लैंड था, पूरा बंजर लैंड था। तब भी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के वो एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं। तो धृतराष्ट्र को लगा उसने यहाँ पे बहुत चालाकी करी है, उसने किंगडम को बहुत डिवाइड कर दिया, जो चीज जिसका कोई यूज नहीं था वो उसने दे दिया दान में। तो तब भी अगेन ही रिलेटेड टू हिज पास्ट कि भाई मेरे को अपना जो किंगडम है, जो रॉयल ओपुलेंट किंगडम है जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, वो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और जो किंगडम मेरे को जरूरत नहीं थी वो मैंने दे दिया। तो अगेन ही रिलेटेड टू हिज पास्ट, प्रेजेंट में उसने ये डिसीजन लिया अपने पास्ट के इमोशन से लेते हुए, और फ्यूचर क्या हुआ कि जो खांडरप्रस्थ था वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा की वजह से पूरा इंद्रप्रस्थ में बहुत ऑपुलेंट किंगडम में बढ़ गया। तो उसके बाद राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया, तब दुर्योधन भी वहां पे गया। दुर्योधन ने देखा भैया कितना अच्छा किंगडम है, कितना सुंदर है, और फिर वहां पे उसका अपमान हो गया कि वो पानी के अंदर गिर गया और द्रौपदी उस पर हंस पड़ी, तो उसको वो अपमान सहन नहीं हुआ। तो तब दुर्योधन आके जलते भुनते हुए अपने पिता को कहता है, धृतराष्ट्र को, कि नहीं, आप मुझे वो किंगडम वापस चाहिए, आपने वो क्यों दिया। तो धृतराष्ट्र ने उसको समझाया, बेटा तुम देखो तुम्हारे पास कितना अच्छा किंगडम है, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधा है, पांडव को अपनी जगह रहने दो, तुम अपनी जगह राज करो, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो तब दुर्योधन ने फिर चाल खेली। उसको पता था, उसको अपने पिता की वीकनेस पता थी कि कौन सी नब्ज पे हाथ दूंगा तो ये फटाफट वही काम करेगा। तो उसने कहा अगर तुम मेरे को वैसी चीज नहीं दिलवा सकते तो मैं अपने सुसाइड कर लूंगा, ऐसे जल भून के जीने से अच्छा मृत्यु अच्छी है। तो उसने क्या किया कि धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा तुम बताओ मैं क्या करूं। तो धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने कहा तुम ऐसा करो, द्यूत क्रीड़ा करो, गैम्बलिंग मैच करो, हम उनको बुलाएंगे और हम उनका जो है ना इंटेलिजेंटली सारी चीजें खेल लेंगे, और शकुनी मामा जो है मेरी तरफ से दूध खेलेंगे, गैम्बल करेंगे। अब शकुनी के पास जो उनके डिस्क थे वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो शकुनी के पूर्वजों की हड्डियों से बने हुए थे, जो उन्होंने कहा हुआ था। उनके शकुनी के ना मन में इतना ज्यादा था कि भैया मेरी बहन की शादी तुमने एक अंधे से करवा दी, अब मेरी बहन बेचारी आंखों पे पट्टी बांधे हुए चल रही है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो मैं इस कुरु डायनेस्टी को खत्म करूंगा और मैं सिर्फ अपनी बहन के बच्चों के लिए ही जो है किंगडम रखूंगा, या मैं इस कुरु डायनेस्टी को खत्म करूंगा। और इस कुरु डायनेस्टी ने मेरे पूर्वजों को मारा था। तो जो उसके पूर्वज की हड्डियां थी वो शकुनी के पास, उसने उसके डाइस बनाए थे, और वो डाइस ऐसे थे कि वो शकुनी के हिसाब से, जो तभी तो आपने देखा होगा कितने सारे टीवी सीरियल्स में भी जो शकुनी नंबर बोलता था उन्हीं डाइसेस में वही नंबर आता था, क्योंकि ये शकुनी के पूर्वजों की और शकुनी की ये चाल थी कि हम कैसे इस पूरे किंगडम को नीचे करेंगे। तो शकुनी ने ये दुर्योधन को कहा कि तुम उनको गैम्बलिंग में बुलाओ, हम धीरे धीरे सारा इनका सब चीजें छीन लेंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है, मैं विदुर से और हाँ जी एकता कुछ कह रहे हो? कह रही थी जैसे शकुनी जो मामा था वो दुर्योधन के साथ में ही था ना? दुर्योधन के साथ तो था, सुपरफिशियली साथ था, वो पूरी कुरु डायनेस्टी को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसकी डायनेस्टी को कुरुस ने खत्म किया था पूर्वज में। तो वही जो पूर्वज मरे थे
उन्हीं की हड्डी, उनकी आत्माएं आई। शकुनी ने कहा मैं बदला लूंगा, तो उन्हीं की आत्माएं एक दिन आई, कहते तुम ये हमारे जो हम अस्थि विसर्जन करने जाते हैं मरने के बाद, तो उसने कहा ये हमारी अस्थियां रख लो, इसकी तुम डाइस बनाना। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं, गोटियां बनाना। तो जोन सा तुम क्या कह रहे हो भारती जी? डाइस को हिंदी में क्या कहते? हाँ, मोहर पास से फेंकना। पास से, तो हाँ। जो वो पास से तुम बनाओगे ना, वो पासों में मैं वही नंबर लाऊंगा जो तुम बोलोगे। तो हम दोनों मिलके, हमारे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि हम इतनी बड़ी भीष्म पितामह जैसी कुरु डायनेस्टी को खत्म कर सके, तो हम चालाकी से करेंगे। अब उंगली सीधी से घी नहीं निकल रहा, तो उंगली हम टेढ़ी करके घी निकालेंगे। तो जब ऐसा हुआ, तो जब वो युद्ध, जब वो गैम्बलिंग का मैच हुआ, तो तब धृतराष्ट्र को भीष्म ने भी मना किया था और विदुर ने भी मना किया कि तुम ऐसे मत करो, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। तब दुर्योधन के मोह में आके उसने ये फैसला दे दिया, नहीं नहीं ये तो फ्रेंडली मैच है बिटवीन द कजन्स, इसमें क्या बात है। तो अगेन धृतराष्ट्र ने अपने पास से वो किया कि भैया मेरा एम्बिशन था, उसका दो पास का वो था कि एक मेरी वीकनेस जिसकी वजह से मेरे को किंगडम नहीं मिला, मेरे साथ गलत हुआ, डेस्टिनी ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, उसको गुस्सा था, और मेरी माँ ने मेरे साथ गलत किया। और दूसरा उसका एम्बिशन जो दुर्योधन पूरा कर रहा था, तो वो एक्चुअली दुर्योधन के अंदर अपनी जो है सारी लाइफ जीना चाह रहा था। तो फिर अगेन उसमें प्रेजेंट में पास्ट के साथ रिलेट किया, पास्ट इमोशंस के साथ रिलेट किया, प्रेजेंट में डिसीजन गलत लिया, जबकि वो एक किंग है और किंग के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रेजेंट में लिया उसने डिसीजन गलत कि ठीक है नहीं गैम्बलिंग मैच होना चाहिए। उसकी एडवाइजरी कमेटी ने कहा मत करो, ये खराब हो जाएगा। तब भी धृतराष्ट्र ने प्रेजेंट में आकर डिसीजन लिया, और फ्यूचर में हमने देखा क्या हुआ कि पांडवों का सारा राज्यपाट छिन गया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जब वो गैम्बलिंग मैच भी हो रहा था, तब भी बार बार धृतराष्ट्र यही कह रहा था, अरे बताओ हमने क्या जीता। वो अंधा था, बार बार विदुर से पूछता था हमने क्या जीता, क्या जीता, अब हमने क्या किंगडम जीत लिया। 10 मिनट्स में क्लास खत्म होएगी, प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा। और जब इवन द्रौपदी भी दाव पे लगी हुई थी, बार बार धृतराष्ट्र कहता था हमने पांचाली जीत ली क्या, हमने पांचाली जीत ली क्या। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो तब अगेन जब पांचाली को साथ ऐसा हुआ और उसको साड़ी, भगवान कृष्ण मैनिफेस्ट हुए साड़ी के रूप में, और पांचाली की सत्यत्व बचा, तो एक सती नारी ने कहा कि अब मैं तुम्हें सबको श्राप दूंगी। तो इससे पहले धृतराष्ट्र डर गया कि अगेन कि भैया मेरे बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो धृतराष्ट्र ने कहा हे पांचाली, अगर मैंने और गांधारी ने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा किया है, तो प्लीज तुम मेरे किंगडम को और मेरे बच्चों को श्राप मत दो, प्लीज हमें माफ कर दो। मैं तुम्हारा सारा किंगडम वापस करता हूँ, मैं तुम्हें सब फ्री करता हूँ, दासत्व से फ्री करता हूँ, तो हमें माफ कर दो। तब दुर्योधन अगेन चिल्लाया, ये सब हो गया। तब द्रौपदी का देखो, द्रौपदी ने कहा नहीं मुझे किंगडम वापस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 वरदान दो। एक क्षत्रिय कन्या जो होती है उनको 3 वरदान अलाउड होते हैं। तो उसने फर्स्ट में कहा कि हे धृतराष्ट्र मेरे पति युधिष्ठिर को फ्री करो दासत्व से। तो उसने कहा ठीक है मैंने तुम्हें ये वरदान दिया। अब जैसे पति फ्री हो गया तो पत्नी भी फ्री हो गई दासत्व से। सेकंड उसने कहा कि बाकी भाइयों को भी फ्री करो दासत्व से। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने भी तुम्हें ये वरदान दिया। और थर्ड उसने देखो किंगडम नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं माना, उसने कहा मेरे सारे पतियों के जितने भी हथियार है जो वो हार चुके हैं, जैसे अर्जुन ने अपना गांडीव हार दिया, भीम ने अपना गदा हार गए, ऐसे ही युधिष्ठिर ने अपना भाला हार दिया, जो बहुत पावरफुल इतने अस्त्र शस्त्र उनको देवी देवताओं ने दिए थे वो हार गए। तो उसने कहा वो फ्री कर दो। तो उसने देखो कितनी वो क्षत्रिय नारी थी, शतराणी थी, कि उसने ये नहीं कहा कि मेरे को मेरा किंगडम वापस करो, मेरी ज्वेलरी वापस करो, मेरे दासी दास वापस करो। उसने कहा किंगडम हम ले लेंगे, मुझे अपने पतियों के ऊपर भरोसा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें सब वापस करता हूँ, तुम्हारा किंगडम वापस करता हूँ, जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ, जो भी इस द्रुत क्रिया में तुमसे लिया गया, मैं सब वापस करता हूँ। तब दुर्योधन अगेन चिल्लाया, कहता नहीं ऐसे नहीं होएगा, हमने अपने राइटफुली किया है, हमने इनको कोई जबरदस्ती थोड़ा ना करी थी, या इनके सर पे गन थोड़ा ना रखी थी कि तुम ये चीजें लगाओ, या हमने इनको चीटिंग थोड़ा ना करी है।
तो ऐसा नहीं होगा, ये ध्रुव क्रिया दोबारा होगी। सबने धृतराष्ट्र को समझाया कि नहीं मत करो, जो हो चुका है पांडवों को वापस भेजो, तुमने उनकी बहुत बेइज्जती कर चुके हो, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया है, अगर अभी भी तुमने ऐसा किया तो कल को डायनेस्टी खराब होगी। अगेन धृतराष्ट्र रिलेटेड टू हिज पास्ट वीकनेस कि नहीं, और दुर्योधन के प्रति अटैचमेंट, प्रेजेंट में उसने ये डिसीजन लिया कि नहीं दोबारा से हम वो करेंगे गैम्बलिंग मैच, और फ्यूचर में क्या हुआ कि पांडव को 13 वर्ष का एग्जाइल के लिए जाना पड़ा, 13 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, मतलब 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का जो अज्ञातवास था। अगेन ये बात भी मैंने पहले बताई थी कि पांडवों को 13 साल के लिए ही क्यों भेजा, भगवान राम को 14 साल के लिए भेजा था वनवास के लिए, तो पांडवों को 13 साल के लिए क्यों भेजा, ये मैंने पहले बात बताई थी। 14 साल का था और इस वाले युग में 13 साल का था। क्या सतयुग था राम जी का, क्या तो था? 14 साल का होता था। त्रेता युग था राम जी का, हाँ, प्रॉपर्टी क्लेम का। और कलयुग में कितने साल का प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते? 12 साल। 12 साल कलयुग में 12 साल का है। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी 12 साल किसी को मत दे दीजिएगा, नहीं तो 12 साल के बाद बाय लॉ वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। जब तो जाएगी प्रॉपर्टी चली जाएगी। कलयुग में 12 साल का है, ठीक है। त्रेता युग में 14 साल का था, द्वापर में जब ये हुआ था तब 13 साल का था, और अब कलयुग के लॉज के हिसाब से 12 साल का है। तो तब 12 साल का 13 साल का उनको दे दिया गया एग्जाइल। तब धृतराष्ट्र को पता चला कि देखिए धृतराष्ट्र की वीकनेस थी, उस वीकनेस ने उसे इतने विकेट डिसीजंस लेने के लिए कहा कि भैया द्रौपदी जो उसकी बहू थी, कहीं वो हमने जीती है कि नहीं जीती, और पांडवों की प्रॉपर्टी हमने जीती है कि नहीं। हमें पता है दुर्योधन तो पूरा विकेट था ही था, वो तो सारी चीज कर ही सकता था, पर धृतराष्ट्र ने एक उसको थोड़ा सा समझ आई कि नहीं नहीं मेरे को पांडवों को सारा वापस कर देना चाहिए, तो एक उसने अच्छा काम किया कि हाँ चलो पांडवों के साथ गलत हुआ मैं दूं, लेकिन अगेन वो अपने पास्ट में चला गया। हम भी क्या करते हैं, हमें समझ तो आ रहा होता है साधु की बातें सुन के कि हाँ हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें भगवान का नाम भजना चाहिए, हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या फिर हमें ये नहीं करना चाहिए कि इतनी सारी चीजों में हमें अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, इतना मोह नहीं रखना चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, उस समय तो लगता है वाह जी वाह, कीर्तन में कितना आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। लेकिन घर आते ही जैसे ही हम कीर्तन की उस पर जाते हैं, जैसे ही मुख मोड़ते हैं तो वैसे ही बच्चे दिखने शुरू हो जाते हैं, घर दिखना शुरू हो जाता है, इंजॉयमेंट दिखना शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप में क्या किसी ने स्टेटस डाला है, फेसबुक में नई पिक्चर्स कहाँ आई है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, नई पिक्चर्स आ गई, नई साड़ी आ गई, तो हम क्या होता है विमुख हो जाते हैं। तो वही धृतराष्ट्र का भी था कि उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसका पास्ट के साथ इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो गया था कि नहीं, तो वो प्रेजेंट में वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था। उसने सारा राज्य वापस कर दिया पांडवों को, पर लेकिन जैसे ही दुर्योधन चिल्लाया उसने फिर से कहा कि नहीं ठीक है गैम्बलिंग मैच कर दो दोबारा। फिर विदुर ने फिर एडवाइस किया कि हे धृतराष्ट्र तुम इसको वापस कर दो, नहीं तो जो तुम्हारा सारा किंगडम है ये शकुनी के सारे पास से जो है तुम्हारा सारा किंगडम खा गए। तब भी धृतराष्ट्र नहीं माना। धृतराष्ट्र ने कहा हे विदुर तुम तो बहुत खराब हो, तुम तो पांडवों की साइड लेते रहते हो, तुम्हें तो मेरे बच्चे जो है अच्छे नहीं लगते, जाओ तुम जंगल में ही जाओ पांडवों के साथ। तो उसने विदुर को भी बहिष्कार कर दिया कि तुम जाओ जंगल में। तो जब विदुर चला गया तो अगली सुबह उठता है, वो कहता है हो विदुर तो बहुत अच्छा था, वो कम से कम वो मेरे को एडवाइस तो देता रहता था, उसको एडवाइस सुनना तो अच्छा लगता था। कई लोगों की कैटेगरी है उनको एडवाइस सुनना, जैसे दुर्योधन कैटेगरी है और एक धृतराष्ट्र कैटेगरी है। दुर्योधन कैटेगरी है जी हमें ऐसे एडवाइस भी मत दो, हमें सुनना ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग होते हैं जो कहते हैं अरे ये क्या तुम पूजा पाठ में लगे रहते हो, क्या माला जपते रहते हो, बैठे रहते हो, तुम्हें कोई भक्ति करनी है, अरे कर्म करो, काम करके पैसा कमाओ, ये करो, इंजॉय करो, एक ही जिंदगी मिली है, इंजॉय करो। तो उनको तो साधु और शास्त्र की बात भी नहीं सुननी, ठीक है। ये होती है दुर्योधन मेंटालिटी। एक होती है मेंटालिटी धृतराष्ट्र मेंटालिटी, नहीं नहीं माता जी आप सुनाइए क्या कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। सुनना सबकी है पर करना वही है जो उन्होंने करना है।
अगर कहा गया है कि ये ऐसे मत खाओ या ऐसी चीजें मत करो, लेकिन हम करेंगे वही चीज, ठीक है हम सुन लेंगे। तो वैसे ही धृतराष्ट्र कैटेगरी होती है कि अंधे होते हैं, वो सुन तो लेंगे उनको। उसने विदुर को पहले तो कहा कि तुम चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, विदुर को, कि तुम्हारा मैं बहिष्कार करता हूँ। परंतु जब विदुर की बात अगले दिन उसको आया कि अरे विदुर जैसा साधु भी चला जाएगा, वो तो मेरा लकी चार्म है, तो लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी के साथ उनको वहम आना शुरू हो जाता है। अरे आज मैंने ठाकुर जी को नहलाया नहीं, आज मैंने ठाकुर जी को खाना नहीं खिलाया, अरे ठाकुर जी मेरे हाथ से गिर गए, अब मेरा बुरा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, भगवान के साथ बिजनेस करते हैं, मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसा कर हो जाएगा, ऐसा कर जाएंगे। तो उसको धृतराष्ट्र को भी लगा हाय मैंने विदुर को भेज दिया, वो तो संत आदमी था। तो उसने अगले दिन संजय को भेज के, अपने नौकर को भेज के संजय से विदुर को वापस बुलाया कि तुम आ जाओ, सॉरी मैंने तुम्हें करा। तो ये भी कैटेगरी अच्छी नहीं होती। दुर्योधन कैटेगरी तो वर्स्ट कैटेगरी है, और धृतराष्ट्र कैटेगरी भी जो है अच्छी नहीं होती। हम देख रहे हैं, हम धृतराष्ट्र से कितना सीख रहे हैं कि हम कितना अपने पास में लिव करते हैं, कितना हमारा टंग के साथ अटैचमेंट होता है, हम वही गलत शब्द बोलते हैं, वही टेस्ट में रहना चाहते हैं, वही इमोशंस के साथ रहते हैं। 20 साल पहले तूने मेरे साथ ऐसे झूठ बोला था, 20 साल पहले तूने मेरा गलत किया था, तो हम वो 20 साल से आगे चल ही नहीं पाते। तो हम वो लीनियर टाइम में रहते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में उन्हीं इमोशंस से लेके हम वही डिसीजन लेते हैं, और फ्यूचर में क्या होता है, हमारा फिर डाउनफॉल आता है, जैसे धृतराष्ट्र का हुआ। फिर जब पांडव सारे चले गए उस वन में, तब दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को सड़ाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपना सारा किंगडम और सारा ऑपुलेंस लेके वो चला गया पांडवों के पास। और तब भी धृतराष्ट्र मना करता रहा कि तुम मत जाओ जंगल में, ऐसे पांडवों को मत करो। तो इससे क्या हुआ, पांडवों को और फोर्स मिला कि उन्होंने कहा कि अब हमें ये दुर्योधन को हटाना है। तो वो उन्होंने बहुत पूजा पाठ करी। अर्जुन चला गया स्वर्गलोक अपने शरीर के साथ, उसने बहुत सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र लेने चला गया। तब धृतराष्ट्र को बड़ा डर लगने लग गया कि भैया मेरे किंगडम के साथ क्या होगा। और जब फिर पांडवों का पूरा 13 वर्ष का जो वनवास था वो खत्म हुआ, तब भी दुर्योधन ने अड़ंगा डाला। तब भीष्म ने कहा कि भैया अब इनका किंगडम दे दो, अब तो ये 13 साल हो भी गए, तो अब तो छोड़ दो उनको। तब भी दुर्योधन, तो जब अगेन धृतराष्ट्र जो था, जब पांडव सारे का अज्ञातवास पूरा हुआ, तो भी भीष्म ने कहा कि भाई इनको किंगडम वापस दे दो। तब भी धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है मैं दे देता हूँ, पर अगेन दुर्योधन अटक गया कि जी नहीं, ये तो टाइम पे वापस नहीं आए थे, इन्होंने तो, ये तो अज्ञातवास से पहले ही पकड़े गए हैं, तो अब दोबारा से वो कर लेते हैं। तब दुर्योधन अगेन करने लग गया। तब धृतराष्ट्र अगेन लिव्ड इन हिज पास्ट, उसने वही डिसीजन सोचे कि भैया वीकनेस है, मेरा पुत्र मेरा मोह है, पुत्र का वीकनेस है, किंगडम से बहुत ज्यादा प्यार था। तो उसने प्रेजेंट में वो डिसीजन लिया। उसने क्या किया, संजय को भेजा पांडवों के पास, और उसने कहा कि हे पांडव, तुम तो कितने अच्छे हो, तुम्हारी तो कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, मेरा बेटा तो बिल्कुल बेकार है, तुम क्यों वॉर करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या अच्छा मिलेगा कि किंगडम मिल जाएगा, तुम अपने प्रियजनों को मार दोगे, क्या ये अच्छी बात होगी। तो इनडायरेक्टली उसने पांडवों को कहा कि तुम ऐसा करो, तुम जो है जंगल में ही रहो, तुमको 13 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया जंगल में रहने का, तो तुम जंगल में ही रहो। और जो है दुर्योधन दुर्योधन जाए, वो दुर्योधन को वहां रहने दो, और पांडव तुम जहाँ पे हो तुम वहां पे रहो। तो तुम ऐसे मत करो, तुम मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, तुम मतलब इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिकली उसने पांडवों को कहा कि तुम ऐसा करो, अपना राजधर्म छोड़ो और तुम वानप्रस्थ लो और संन्यास ले लो। तब पांडवों ने कहा था कि हाँ ये चीज होती है, पर हर चीज का एक समय होता है, परंतु अभी वो समय हमारा आया नहीं है। तो तब भी धृतराष्ट्र ने क्या किया, पास्ट में लिप करके प्रेजेंट में संजय को अनलॉफुली, अब तो उन्होंने 13 साल का अज्ञातवास भी पूरा कर लिया था, उसके बावजूद भी संजय को भेजा और कहा कि पांडवों को इनडायरेक्टली कहा कि तुम्हारी वजह से वॉर हो रही है, मतलब उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाई। तब कृष्ण हंसे और कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, मैं तुम्हारा समझौता करा दूंगा, मैं पीस करने आऊंगा। तो जब धृतराष्ट्र को ये बात पता चली कि कृष्ण आएंगे, तो उस धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है कृष्ण आएंगे ना, तो हम उसका इतना अच्छे से आदर सत्कार करेंगे, हम पूरी नगरी को सजा देंगे, हम ये खाना बनाएंगे, हम वो खाना बनाएंगे कि कृष्ण हमारी जो आव भगत देख के हमारे जो है नीचे आ जाएंगे, हमारे एहसानों के नीचे आ जाएंगे, और तब कृष्ण हमारे को ना ही नहीं कह पाएंगे
हम तब ऐसा प्रस्ताव रखेंगे, पहले उनको खूब खिलाएंगे। तब विदुर ने कहा, हे धृतराष्ट्र, ये तुम्हारा प्लान वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कृष्ण तो सामने से नहीं देखते, वो तुम्हारे हृदय में क्या भाव है उसके हिसाब से देखेंगे। तो कृष्ण की इंटेंशंस देखेंगे तुम्हारी कि क्या है। तब दुर्योधन ने कहा, अगर ऐसा होगा ना तो मैं क्या करूंगा, कृष्ण को बंदी बना लूंगा। तो सारे जो थे वो बड़े वो हो गए कि धृतराष्ट्र भी हो गया कि कृष्ण जैसे पावरफुल, जिसको लोग भगवान कहते हैं, जिन्होंने इतने सारे असुर और दैत्यों को मारा है, तुम उनको बंदी बनाओगे, तुम कैसे मूर्ख हो। तब भी धृतराष्ट्र ने क्या किया, और जब कृष्ण आए तो दुर्योधन ने ये काम किया, तब भी धृतराष्ट्र दुर्योधन को रोक नहीं पाए। क्यों? अगेन लिव्ड इन द पास्ट, कमिटेड द सेम मिस्टेक इन द प्रेजेंट। तो आप देख रहे हैं ना, सबका पैटर्न देखिए कैसा हो रहा है। पैटर्न वही हो रहा है कि पास्ट में लिव कर रहा है, प्रेजेंट में वही सेम मिस्टेक कर रहा है, और फ्यूचर फिर प्रिडिक्टेबल हो रहा है कि वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो उस समय कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। कृष्ण ने कहा कि 5 गांव दे दो। तो तब दुर्योधन ने मना कर दी कि मैं सुई की जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा। तो तब कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, जो दुर्योधन, सब पूरी कुरु डायनेस्टी हिल गई थी। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे कृष्ण, कृपया कर मुझे आंखें दो कि मैं भी आपका ये विराट रूप देख सकूं। तो भगवान ने कहा, ठीक है धृतराष्ट्र, तुम्हें मैं आंखें देखता हूँ मेरा विराट रूप देखने के लिए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरा ये विराट रूप देखेंगे और सोचेंगे कि इतनी सारी पावर जो है पांडवों के साइड है, तो क्या पता धृतराष्ट्र स्ट्रांगली दुर्योधन को मना कर दे। तो धृतराष्ट्र को ने जब ये विराट रूप देखा, नमस्कार किया, सारी चीजें करी, परंतु वो फिर भी नहीं माना। फिर भी उसने कहा कि अगले दिन गया कृष्ण के पास डर के कि भैया इतने ज्यादा पावर है। बैक ऑफ द माइंड उसके ये चल रहा था कि अगर कृष्ण पांडवों की साइड है तो पांडवों के साथ तो कितना बुरा हुआ, तब तो कृष्ण बचा नहीं पाए उनको क्या कहते हैं, उनको लक्षागृह में जिंदा जलाया गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और वो गैम्बलिंग मैच हार गए, तब तो कृष्ण ने हेल्प नहीं करी। तो क्या पता कि कृष्ण अभी भी पांडवों के साइड है, तो क्या हुआ, क्या पता मेरे लड़के जीत जाए। तो यही अगेन हमारा पास्ट में अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पुत्र मोह होता है कि हम जो है प्रेजेंट हमारा इतना ब्लाइंड हो जाता है। तो धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधा नहीं था, वो अपनी अटैचमेंट्स, अपने एम्बिशन, अपनी जो ये सारी चीजें थी उसमें इतना ज्यादा फंसा हुआ था कि उसको प्रेजेंट दिख ही नहीं रहा था। जबकि सब बोल रहे थे, भीष्म पितामह बता रहे थे कि कृष्ण भगवान है, विदुर बोल रहा था, संजय बोल रहा था, इतने सारे ऋषि मुनि आए, मैत्री ऋषि आए। मैत्री ऋषि ने आके धृतराष्ट्र को कहा कि तुम कृष्ण से पंगा मत लो। तब दुर्योधन ने अपनी जांघों को पीट के कहा कि मेरे में भी बहुत पावर है। तो मैत्री ऋषि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने दुर्योधन को श्राप दे दिया कि जिन जांघों पे तू पीट रहा है ना, यही जांघें तेरी मृत्यु का कारण बनेंगी, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तब धृतराष्ट्र अगेन मैत्री ऋषि के चरणों में पड़ा कि हे प्लीज मेरे पुत्र का श्राप वापस ले लो। तब मैत्री ऋषि ने कहा कि अगर ये पांडवों को उनका किंगडम दे देगा तो ये श्राप कोई काम नहीं करेगा। तब भी धृतराष्ट्र दुर्योधन को कन्विंस नहीं कर पाया कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि अंदर से जो था वो उसी में रह रहा था कि मेरे को किंगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे किंगडम एंजॉय करने को मिलेगा क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। तो मेरा जो पुत्र कर रहा है वो ठीक कर रहा है, कोई बात नहीं, किसी का श्राप नहीं आएगा, कोई नहीं। इसके साथ भीष्म पितामह खड़े हैं, इसके साथ द्रोणाचार्य खड़े हैं, इसके साथ कर्ण जैसे योद्धा खड़े हैं, तो ये हार ही नहीं सकता। तो ये क्या होता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि कभी भी ऐसा गलत होएगा ही नहीं हमारे साथ, मतलब होपिंग अगेंस्ट होप है कि जो होने वाला है हम उसकी तरफ आंखें बंद कर रहे हैं, और जो होगा, जो डेस्टिनी ने साझा हुआ है, उसके लिए हम डर रहे हैं कि हाय ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने पास्ट में ही लिव करते रहते हैं कि वही सेम डिसीजन, सेम चीजें हम रिपीट करते रहते हैं। तो धृतराष्ट्र कृष्ण के पास गए अगले दिन, उन्होंने कहा देखो हे कृष्ण, प्लीज मुझे ब्लेम मत करो कि मेरी वजह से ये वॉर हो रहा है, ये वॉर जो हो रहा है मेरा पुत्र है जो मेरी बात नहीं सुनता। तब कृष्ण ने बड़े ताने कसते हुए कहा कि देखो एक पूरे विश्व का जो किंग है वो मेरे को कह रहा है कि हे मेरे पास देखो पावर नहीं है, मैं क्या करूं। तो धृतराष्ट्र, फिर विदुर ने भी कहा कि धृतराष्ट्र को कि तुम ऐसे मत करो। तो धृतराष्ट्र ने विदुर को कहा कि देखो अगर डेस्टिनी में ये लिखा है कि कुरु डायनेस्टी खत्म होएगी तो इसमें मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो, ये तो
ये तो विधि का विधान है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब विदुर उस पर चिल्लाया कि हाँ विधि का विधान है, लेकिन हमारे जो एक्शंस होते हैं उसी पे ये विधान बनता है। हमारे को जो चीजें मिलेंगी ये विधान तभी बनेगा जो हमारी चीजों के ऊपर होएगा, कि जो हम आज फैसला लेंगे उसी पे। अगर आज मैंने साइंस ऑप्ट करी है तो कल मैं डॉक्टर तभी बनूंगी। ऐसा नहीं है कि विधि का विधान था कि डॉक्टर बन जाओगे। तो अगर आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे और हम कहें कि जी एग्जाम्स में जैसा पेपर आएगा वो हम देख लेंगे कैसा होगा, ये तो विधि का विधान है, हमें पास होना है या हमें फेल होना है, ये पक्का है, लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ अपनी मेहनत पूरी करनी चाहिए। तो विदुर ने ये भी धृतराष्ट्र को समझाया, मैत्री ऋषि ने भी आके समझाया, भीष्म पितामह ने भी समझाया, इतने सारे, मैत्री ऋषि तो श्राप भी दे गए। उसके बाद भी धृतराष्ट्र जो है अपने पास्ट में ही लिव करता रहा कि भाई कि मेरे के साथ गलत हुआ था, और प्रेजेंट भारती जी एकता वेटिंग रूम में वेट कर रही है, आप उनको ऐड कर लो। एकता को तो मैंने किया था अभी ऐड। नहीं वो दिखा नहीं रहे, उनका फोन आया अभी। अच्छा, एडमिट तो इसमें नहीं आ रहा मेरे पास कुछ भी। एक मिनट, पार्टिसिपेंट्स में देखो। आ रहा है, अब आ रहा है, क्योंकि इन्होंने फिर बीच में लीव किया होगा। ठीक है। तो हमने देखा कि धृतराष्ट्र को इतने सारे लोगों ने समझाया था, मैत्री ऋषि भी आए, विदुर ने भी कहा कि तुम अगर विधि के विधान पे मत छोड़ो, कि विधि का विधान तुम बोल रहे हो कि अगर कुरु डायनेस्टी खत्म होने वाली है तो मैं क्या करूं, अपना पुरुषार्थ तो करो, अपने आप बचाने का प्रयास तो करो। अगर तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो ये तो गलत है ना। ये तो ऐसी बात होगी कि बच्चा एग्जाम में पढ़ाई नहीं कर रहा कि भैया जो पेपर आएगा देखा जाएगा, जो विधि का विधान होएगा, अब मुझे पास होना होगा मैं पास हो जाऊंगा, मुझे फेल होना होगा फेल हो जाऊंगा, पर वो अपना कार्य जो है वो नहीं कर रहा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें अपना कार्य पुरुषार्थ करना है। तो इतना सब समझाने के बाद भी जो धृतराष्ट्र को इतना सब समझाया गया, पर वो अपने अटैचमेंट्स में पास्ट में इतना ज्यादा कर रहा था कि वो प्रेजेंट में जो था डिसीजन से नहीं ले पा रहा था। उसने कृष्ण को भी कह दिया कि हे कृष्ण, दुर्योधन तो मेरी बात सुनता नहीं है, मुझे ब्लेम मत करो। तब कृष्ण ने भी ताना कस दिया कि भैया तुम्हें क्या, तुम तो इस संसार के राजा हो, उसके पास पावर नहीं है, तो भैया ये कैसी बात हुई, तुम दुर्योधन को मना ही नहीं कर सकते। डेस्टिनी हमें चेहरा दे सकती है, जैसा भी चेहरा डेस्टिनी हमें दे, पर उस पर स्माइल लाना या रोना वो हमारे ऊपर है। तो अगर हम पास्ट में लिव करोगे, वही जैसे धृतराष्ट्र पास्ट में ही अपने एम्बिशन अपनी वीकनेस में ही लिव करता रहा, तो प्रेजेंट में वो कोई सही डिसीजन ले नहीं पाया। तो वो अपने, उसका भी जीभ का स्वाद था, तन का स्वाद था कि मैं राजा बना रहा हूं, मेरे पास सारा धन रहे, मेरे पास सारी पावर्स रहे, मेरे साथ गलत हुआ। तो वो प्रेजेंट में इतने सारे लोग उसको समझा रहे थे। हमारी भी यही सिचुएशन है। हम कितना भागवत गीता में पढ़ते हैं, हमें कितने साधु संत आके बोलते कि माला करो, पाठ पढ़ो, शास्त्र ज्ञान करो, वैष्णव सेवा करो, दान करो, पर हमको सुनना अच्छा लगता है, जैसे धृतराष्ट्र को सुनना है। पर हम क्या करते हैं, हमारी परिस्थिति सुधर जाए ना फिर मैं करूंगा, मैं बच्चे ब्याह लूं उसके बाद मैं भक्ति करूंगा, अरे मेरे बच्चे पास हो जाए, एम्बिशन उनका पूरा हो जाए तो मैं भक्ति में आऊंगा, अरे कितना प्रॉपर्टी का चक्कर है, कितने पैसों का चक्कर है, एक बार वो सेटल हो जाए फिर मैं करूंगा। अरे ये चीजें सेटल तो कभी जिंदगी में ही नहीं होंगी, ऐसे उम्र निकल जाएगी, आपको यही लगता रहेगा मैं कितना मन को मारूं, मैं कितना जीभ का स्वाद मारूं, मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो ना, वहां ना जाऊं, मैं वो ना पहनूं, इसी चीजों में पूरा टाइम निकल जाएगा। तो धृतराष्ट्र को विदुर की बातें भी, भीष्म पितामह की बातें भी और सबकी बातें ऐसे ही लगती थी कि ये मत करो वो मत करो। वो कहता था तुम मेरे लड़कों के लिए पार्शियल हो, तुम पांडवों की साइड हो। वो कहते थे हम पांडवों की साइड नहीं है, पांडव सही तरफ है इसलिए हम उनकी तरफ आपको दिखते हैं। तो फिर धृतराष्ट्र के साथ जब दुर्योधन, मैत्री ऋषि का भी उसको श्राप मिल गया था दुर्योधन को कि जिस जांग को तू पावर करके दिखा रहा है वही जांग जो है मैं तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसके बाद जब वॉर खत्म हो गई और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए,
तब सारे युधिष्ठिर महाराज आए धृतराष्ट्र से मिलने, तब उन्होंने उनको माफ किया। फिर उनके अंदर ना, धृतराष्ट्र के अंदर क्रोध था। जैसे ही भीम आया ना, उसने कहा आओ भीम मैं तुम्हें गले लगा लूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया कि तुम गले मत लगो। और दुर्योधन जिस भीम के पुतले पे प्रैक्टिस करता था, वो भीम का पुतला लाके धृतराष्ट्र के सामने रख दिया। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने उसको गले लगाया और उसको अपना पूरा गुस्सा, अपनी स्ट्रेंथ दिखाल के उस भीम के पुतले को तोड़ दिया और फिर रोने लग गया कि हाय मैंने भीम को मार दिया। तब कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे में इतना गुस्सा था, तुम्हारे में वही पास्ट का वो था कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरा बेटा भी मर गया, मेरी अब इच्छा पूर्ति कैसे होगी। कई बार हम बच्चों को कितना प्रेशर करते हैं, तेरे एग्जाम में नंबर अच्छे आने चाहिए, तूने ये करना है। क्या करते हैं हम, अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पे थोपते हैं और उनका प्रेशर करते हैं। तो वो धृतराष्ट्र भी मतलब हिडन वे में दुर्योधन के सपोर्ट इसलिए करता था क्योंकि वो उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का एक तरीका था। तो जब कृष्ण ने कहा कि वो गुस्सा आया, वो लस्ट आया। देखो लस्ट से ही गुस्सा आता है। लस्ट था धृतराष्ट्र को, काम था कि मुझे मेरा किंगडम मिले, मैं ऐसे रहूं, मैं वैसे रहूं। तो उसी काम की वजह से क्या हुआ, उसमें वो गुस्सा आया और उसने भीम को मारने का प्रयास किया। तो अगेन धृतराष्ट्र लिव्ड इन द पास्ट, प्रेजेंट में डिसीजन गलत लिया और फ्यूचर क्या हुआ। तब भी युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तुम्हारे 100 पुत्र मर गए, कोई बात नहीं, तुम ही किंग बने रहोगे, मैं तुम्हारा दास बना रहूंगा, मैं तुम्हारे उस पे तुम रॉयल सारी फैसिलिटीज एंजॉय करोगे। तो धृतराष्ट्र को फिर भी इतना अटैचमेंट था, उसके पुत्र मरने वाले जिनकी वजह से उसके पुत्र खत्म हुए, तब भी वो उन्हीं के पास पड़ा रहा। तो भीम को बड़ा अच्छा नहीं लगता था कि वो बार बार धृतराष्ट्र का अपमान करता रहता था। वो अपने हाथ पीट पीट के कहता था इन्हीं हाथों ने दुर्योधन को मारा, इन्हीं हाथों ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारा। तब भी धृतराष्ट्र की अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग थी किंगली ड्यूटी, किंगली ऑपुलेंस से, कि वो चीज छोड़ ही नहीं पाया। जब विदुर आया, विदुर ने आके धृतराष्ट्र को बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोले, अरे तुम कैसे हो, इन्हीं लोगों ने तुम्हारे बच्चों को मारा था, तुम भीम की फेंकी हुई रोटियों पे पल रहे हो, तुम्हें तो ये छोड़ देना चाहिए, चलो मेरे पास, अब वानप्रस्थ लो और संन्यास लो, तुम चलो। तब धृतराष्ट्र की आंखें खुली और उसने फिर जाके अपनी डेथ को ग्लोरियस किया। वो यहाँ किंगडम से चुपके से चला गया, योगा अभ्यास किया वन में जाके, और अपने शरीर में से अग्नि उत्पन्न करी और अपने पूरे शरीर को जला के आत्मा को परमात्मा में लीन किया। उसी अग्नि में गांधारी ने अपना देह त्याग किया। मतलब धृतराष्ट्र ने अपनी अटैचमेंट को खोने के लिए सब कुछ खोया। हम सब कुछ खो देते हैं अगर हम अपनी इन चीजों से, भागवत गीता से नहीं सीखेंगे। यही एक सिंपल वर्ड था, मामका पांडवश्च, उसने डिफरेंशिएट कर दिया, धर्म के अगेंस्ट किया कि मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में ऐसा क्या हुआ। तो मामका और पांडवश्च। तो हम भी क्या करते हैं, हमारी अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है, हम इतने सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, हम इतने सारे रीजंस देते हैं कि हमें ये इसलिए नहीं करना, हम इसलिए नहीं कर पा रहे। तो धृतराष्ट्र ने सब कुछ खोया एंड चलो उसने अपनी डेथ ग्लोरियस कर ली कि उसने परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन कर दिया। हम तो इतना योग अभ्यास करके भी नहीं बैठे। तो धृतराष्ट्र जो था वो लीनियर टाइम में जिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। भारती जी आप क्या वो एक जो मैंने पिक्चर दी थी आप शेयर करेंगे? हाँ जी, कौन सी वाली? फर्स्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली। अच्छा एक मिनट। लीनियर टाइम। ये वाली? नहीं, इससे पिछली। ठीक, एक सेकंड। अरे यार आगे वाली होगी। ये? हाँ जी, ठीक। आप प्लीज ये ड्रॉ कर लीजिए। देखिए पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, अगर हम पास्ट में लिव करते हैं, हम उन्हीं सेम इमोशंस के साथ रहते हैं, हमारे प्रिडिक्टेबल रहता है, हमें दुख है उस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे भी उसके साथ बुरा ही करना है। अरे मैं उसकी वजह से, धृतराष्ट्र को भी था, अरे मेरी माँ ने आंखें बंद कर ली थी तो मैं अंधा पैदा हुआ, तो सारा टाइम वो यही रोता रहा, मेरी वीकनेस थी, नहीं तो मैं किंग बनता, ये मेरी माँ की वजह से ऐसा हुआ, मेरी माँ ने। तो वो सेम इमोशंस पे स्टक रहा, तो वो प्रेजेंट में कभी लिव ही नहीं कर पाया।
तो वो प्रिडिक्टेबल इमोशंस था पास्ट का, और फिर क्या हुआ, हमारी बॉडी सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही रहती है कि हाँ भैया गलत ना हो जाए, फिर से मेरा किंगडम ना छीन जाए। तो वो अपनी पूरी जिंदगी सर्वाइवल मोड में रहा, इंजॉयमेंट मोड में नहीं रहा, वो हमेशा अपने टोस पे रहा। अरे अब मैं चालाकी करके इनका किंगडम कैसे ले लूं, अच्छा मेरा पुत्र ऐसा कह रहा है, अरे शकुनी कह रहा है कि मैं इनका सारा ये सब चीजें ले सकता हूँ, तो मैं गैम्बलिंग मैच करवा देता हूँ, मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो वो सेम इमोशंस में रहा। तो क्या हुआ, जो भी ऑल एनर्जी थी जो प्रेजेंट थी वो सारी क्या हो गई, पास्ट में ही चली गई, वो पास्ट में ही प्रेजेंट की सारी एनर्जी खत्म हो गई। तो उससे क्या हुआ, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल था और डिसीज हो गया। अब धृतराष्ट्र के साथ तो गलत हुआ, मतलब धृतराष्ट्र के साथ तो हमने देखा कैसे उसने अपने बच्चे खोए और क्या हुआ। हम लोगों में तो इतना योग बल नहीं है ना, हम लोग अगर पास्ट में लिव करते रहे, हम अपने इमोशंस के साथ स्टकअप रहे, तो हमारा क्या होगा, सारी एनर्जी तो पास्ट में ही चली जाएगी, तो हमारा फ्यूचर जो होएगा वो तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, हमारा फ्यूचर तो डिसीज हो जाएगा। आप सोचते रहो मैं उसका बुरा करूंगा, मैं उसका बुरा करूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। अरे जितना ये सोचते रहोगे कि मैंने बदला लेना है, उतना आप अपना नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, जितना हम हेट्रेड बताते हैं, जैसे मैंने एक क्लास में बताया था कि जितना हम हेट्रेड रखते हैं किसी के ऊपर, तो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, हमारी किडनियों में स्टोन हो जाता है, हमारा यूरिन में, ब्लैडर में प्रॉब्लम आ जाता है, हम किसी का बुरा करते हैं, हम डाइजेशन हमारा वीक हो जाता है। तो हम अगर जितना भी कोई पास्ट इमोशंस में रहेंगे तो हमारे साथ वही चीज होएगी कि ये बुरा होएगा, हम यही सोचते रहेंगे। तो धृतराष्ट्र के पास तो इतना योग बल था और द्वापर में उम्र भी ज्यादा होती थी, हमारी तो उम्र भी इतनी नहीं है, 70 80 100 साल मैक्सिमम। तो जितना पास्ट में लिव करते रहोगे, जितना सर्वाइवल मोड के अंदर रहोगे, तो ना जिंदगी एंजॉय कर पाओगे और सारी एनर्जी जो है वो सब पास्ट में ही खर्च हो जाएगी और फ्यूचर में क्या होगा, डिसीज होगा। तो दिस इज प्रिडिक्टेबल, पास्ट में लिव करोगे प्रिडिक्टेबल इमोशंस के साथ, तो फ्यूचर में प्रिडिक्टेबल डिसीज होएगा। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को छोड़े, जैसे मैंने कहा कि हम लीनियर नहीं है, अगर मैं कपड़ा भी सिलवाने जाती हूँ तो मेरी और भी डायमेंशन ली जाती है, तो हम जो बंदे हैं हम लीनियर में नहीं है, हम डायमेंशनल बंदे हैं। तो हमें क्या चाहिए, क्वांटम टाइम चाहिए, हमें क्वांटम टाइम में लिव करना है। भारती जी दूसरी स्लाइड शेयर करना। देख रही है आपको? नहीं, क्वांटम, हाँ आ गई। अगर आप क्वांटम टाइम में रहोगे कि पास्ट के साथ कोई इमोशन का कोरिलेशन नहीं होएगा और आप ऊपर थोड़े उठ जाओगे, स्टेइंग हियर, गोइंग अबव, आपका एनर्जी सेव होगा। आप एक लीनियर टाइम में, लाइन वाले टाइम में नहीं रहते, आप जो है अपने टाइम से थोड़ा सा ऊपर आ गए हो। तो ये ऊपर कैसे आओगे, भागवत गीता की नॉलेज जो है आपको बताएगी कि हमें ऐसा नहीं करना, हमारे को अपनी मिस्टेक्स बताएगी, हमारी जो फालतू की अटैचमेंट्स है वो हमें बताएगी। तो हम जब जैसे ही ऊपर आएंगे तो हमें सारी चीजें दिखेंगी। अगर मैं, कौवा होता है, ईगल होता है, ईगल देखता है कितने ऊंचे से फ्लाई करता है, अपना शिकार एकदम से ग्रैब कर लेता है। वैसे ही हम एक सिचुएशन, जो एक लीनियर सिचुएशन है, उससे ऊपर उठना है, ऊपर उठ के हम चीजें अच्छे से देख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे और हमारा जो फ्यूचर होगा वो हेल्दी होगा, प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। जैसे हम अगर पास्ट के इमोशंस के साथ रहेंगे तो हम एक लाइन में जाएंगे, कॉज और इफेक्ट, न्यूटन ने कहा था जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, कर्मा के इफेक्ट में जाएंगे। लेकिन अगर हम क्वांटम टाइम में ऊपर उठ जाते हैं, ईगल की तरह हम ऊपर उठ के सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि हम डायमेंशनल बीइंग है, तो हम ऊपर उठ के और पास्ट के इमोशंस के साथ कट जाएंगे, तो हमारा फ्यूचर जो होगा वो अनप्रिडिक्टेबल होगा और हमारा फ्यूचर, हमारा बॉडी, हमारी एनर्जी सेव होगी और हम हेल्दी रहेंगे। तो जो आपकी पिछली पिक्चर थी जिसमें आपने पास्ट और लीनियर टाइम का करा था, उसमें से पास्ट को काट दो, उस पास्ट को काट दो, वो इमोशंस, कैंची ली है ना आपने, वो कैंची से अपने पास्ट को काट दो, उस सेम इमोशंस के साथ नहीं जियो और जो है ऊपर आ जाओ। ऊपर आके देखो, और ऊपर कैसे बढ़ोगे, भागवत गीता का ज्ञान बताएगा। जो पिछले लोगों ने मिस्टेक करी है उससे हम ऊपर उठ पाएंगे, जो पिछले लोगों ने मिस्टेक करी है हम उनसे सीख पाएंगे। जैसे धृतराष्ट्र ने सीखा था, नहीं, धृतराष्ट्र ने सब कुछ खोया, हमें सब कुछ नहीं खोना। हम क्या खोएंगे, हम अपनी एनर्जी खोते हैं, हमें डिसीज हो जाता है,
हम अपना दिमाग का पीस खो देते हैं, हमें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। तो धृतराष्ट्र ने जो चीजें खोई, हम भी फिर उस लीनियर टाइम में नहीं रहेंगे। सेम इमोशंस रखोगे, सेम बंदों से मिलोगे, सेम इमोशंस रखोगे, सेम लाइफ सिचुएशन आएगी। तो भागवत गीता की नॉलेज से ऊपर क्वांटम टाइम में आओ, ऊपर आके परिस्थितियां देखो। जब आपको अपनी गलती पता चल जाएगी तो भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान पे कैसे करोगे? माला जप के। और भगवान आपको इतनी इंटेलिजेंस देगा। और जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हृदय की ग्रंथि, भाटी जी स्लाइड हटा दीजिए। जो ये हृदय की ग्रंथि मैंने बताई थी, जो आपकी ऐसे मैंने दिखाया था, करिए, ये हृदय की ग्रंथि थी, ये ऐसे चांटिंग कर करके खुल जाएगी। जैसे ही चांट करोगे ये हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। पहले ऊपर उठोगे तो हृदय की ग्रंथि दिखेगी, भागवत गीता का नॉलेज मिलेगा तो हृदय की ग्रंथि निकलेगी। और जैसे ही चांट करोगे वैसे ये हृदय की ग्रंथि जो है खुल जाएगी। हृदय की ग्रंथि, चांटिंग और हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। तो भागवत गीता हमारे को हमारी मिस्टेक्स बताती है। जैसे पहले ही श्लोक में हमने कर दिया, मामका च पांडवश्च, कि धृतराष्ट्र से हमने कितना कुछ सीखा कि हमें लीनियर टाइम में नहीं रहना, हमने क्वांटम टाइम में रहना है। लीनियर टाइम में रहोगे, पास्ट के इमोशंस के साथ रिलेट करोगे, प्रेजेंट में मिस्टेक करोगे क्योंकि वो एनर्जी नहीं बचेगी डिसीजन लेने की। और फ्यूचर जो होगा वो सेम प्रिडिक्टेबल होगा, फ्यूचर आपका डिसीज वाला होएगा। और अगर हम क्वांटम टाइम में जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे भागवत गीता की नॉलेज पे, तो हम देख पाएंगे कि हम कहाँ पे मेरी हृदय की ग्रंथि है, कौन सा मेरा इमोशंस है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस इमोशंस को मिटाना कैसे है? चैंटिंग करके। जैसे ही वो चैंटिंग करेंगे वो इमोशन हटेगा तो फ्यूचर क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल होगा, लेकिन डिसीज फ्री होगा और अच्छा होएगा। मैं सेम बंदों से नहीं मिलूंगी जो मेरे को मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं सेम सिचुएशंस में नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर वाले से कनेक्शन कर लिया। अब ऊपर वाले के साथ जब आप कनेक्शन करोगे, जिसके पास पावर है, तो आपके पास भी वो पावर आएगी। तो आप इसको हिंदी के एकता, इसका मीनिंग पढ़िए। जो श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय, इसका मीनिंग क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। श्री अब तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य भारती जी आप पढ़िए। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सर्वेक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से, को अंडरलाइन कर लीजिए कि हमें भक्त की आवश्यकता है। भागवत गीता हम ऐसे नहीं पढ़ सकते क्योंकि कई लोग उसका मीनिंग अलग से अलग निकाल लेंगे। जैसे धृतराष्ट्र की लाइफ में विदुर थे, तो धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनके लाइफ काउंसिल्स थे, विदुर था, भीष्म थे उनको समझाने के लिए। तो हमारे को भी एक भक्त साधु की जरूरत है जो हमें बता सके कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, जो समझ का इंटरप्रिटेशन कर सके। हाँ, जो हमें एक्चुअल में बता सके कि गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु मतलब भारी, जो हमारे थॉट प्रोसेस पे एकदम भारी पड़ के काट दे। जो लघु होगा उसका अपोजिट होता है लघु, जो होता है नॉर्मल। तो अगर वो चीज हमारे को हटा दे तो फिर हमारा क्या होगा? गुरु का मतलब हेवी, जो हमारी जो थॉट है। अब धृतराष्ट्र के पास इतने गुरु थे, वो भी अंधा था, हम भी अंधे हैं, हम भी पास्ट के इमोशंस में इतना लिव कर रहे हैं। तो हमें गुरु की जरूरत है जो आइडेंटिफाई करे। तो भागवत गीता आइडेंटिफाई करेगी, पर एक टीचर जो अच्छा भक्त है जिसने खुद एक्सपीरियंस किया है वो बता सकेगा। आगे पढ़िए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं।
यही गीता का आपने विशिष्ट देखा, मानदंड। एक मिनट, आपने देखा, हमने अन्य शास्त्र की बात भी करी, हमने क्वांटम टाइम्स के बारे में पढ़ा, हमने लीनियर टाइम के बारे में पढ़ा। भागवत गीता में तो ये नहीं लिखा था ना, पर भागवत गीता कितने अच्छे से हमें इंडिकेट करती है, लीनियर टाइम में रहोगे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में रहोगे तो कर्म की साइकिल में घूमते रहोगे, तो उस कर्म की साइकिल से ऊपर उठो, क्वांटम टाइम में आओ ताकि तुम देख पाओ। आगे पढ़िए ऐसा भारती जी। कहा भी जाता है कि आपको अगर जीवन में किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आपको भागवत गीता में मिलेगा, और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या देखनी है जो जीवन में उपलब्ध है या जो हो सकती है तो हाँ, वो वो उसके लिए महाभारत है आपके पास। हाँ, तो और वो उसमें ये आप सारी देखिए ना, चीजें आप हैं। अगर आजकल की सिचुएशन के हिसाब से देखिए तो एलजीबीटी के सारी किस्से आपको महाभारत में मिलते हैं। आपको हाँ, आपको भाई भाई का झगड़ा, आपको प्रॉपर्टी के फसाद, आपको बलात्कार के केसेस, आपको चीर हरण का केसेस, कोई ऐसा जो समस्या नहीं है जो आपको आज के डेट में जो आपको महाभारत में पढ़ने को नहीं मिलेगी। एवरीथिंग इज देयर। तो तभी तो महाभारत के भीष्म अध्याय में जो शांति पर्व नहीं, भीष्म पर्व में भागवत गीता बोली गई है। जो इनिशियल पर्व था भीष्म पर्व, उसमें भागवत गीता बोली गई कि आप अपनी इसको आइडेंटिफाई करो। मतलब ये भागवत गीता में डायरेक्ट किसी नहीं है। बचपन में हमें कहा जाता था रामायण घर में पढ़ी जाती है, महाभारत घर में पढ़ी नहीं जाती। ऐसा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात है, शायद कभी किसी ने घर में मेरे कही होगी। तो हाँ, ये ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर हम महाभारत नहीं पढ़ेंगे, अगर हम ये चीजें नहीं रखेंगे, अगर वो चीज नहीं होगी तो हमारे घर में महाभारत होगी। वो है, लेकिन ऐसा नहीं हो तो उसका हमें उससे सीखना है कि हाँ, अपने घर में मैंने थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैंने देखा मेरे बच्चे बहुत बहस करते थे और बहुत लड़ रहे थे। मैंने कहा थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ तुमसे, तुमने घर में महाभारत मचा दी है मेरे। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम इन चीजों से सीखेंगे नहीं, बिल्कुल पढ़ना जरूरी हम अगर ऐसी चीज, हाँ, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन चीजों से सीखेंगे नहीं तो हम सेम मिस्टेक, हम भी वो लीनियर टाइम में आ जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। धृतराष्ट्र ने सब कुछ खोया कुछ पाने के लिए। हाँ जी, पढ़िए भारती जी। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता, मैंने कुरुक्षेत्र का इनिशियली बता ही दिया था कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सारे वर्ल्ड को क्रिएट किया था, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी है। तो इसका इन्फ्लुएंस कहीं पांडवों को होम ग्राउंड एडवांटेज में ना मिल जाए, या धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि पांडव जो है इसके इन्फ्लुएंस में आके सब त्याग ना कर दें। आगे पढ़िए। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वे आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा है। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी। प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय भी व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। बस आप सीमा जी आगे आप पढ़िए। मैं क्लास, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं चलूं डेंटिस्ट की प्लीज? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग चलती सीमा रहेगी जी आप, हाँ बस 5 मिनट में क्लास खत्म ही हो रही है वैसे। कोई सीमा बात जी नहीं, पढ़िए। रीवा है वो पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से
उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया। इस तरह तो ये पांडु के लाइन भी पुत्रों अंडरलाइन कर लीजिए, यही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाली चीज है जो मैंने आपको लीनियर टाइम, इसके आगे लिख दीजिए दिस इज लीनियर टाइम, हमें क्या जाना है क्वांटम टाइम में। हाँ जी आगे पढ़िए। अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो सबको समझ में आया कि क्या लीनियर टाइम था और क्या हमें क्वांटम टाइम के अंदर जाना है। तो इसी पे आप इस श्लोक पे प्लीज अपने नोट्स बनाइएगा जो इस क्लास में, और मेरे को सोनल आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, प्लीज इस क्लास के नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ये जो चीज है ये आपको डिसीज फ्री करेंगी, और प्लीज मुझे इसके बारे में मेल कीजिएगा लीनियर और क्वांटम टाइम के बारे में। तो बस अब हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, अगली क्लास में हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे तो वो नेक्स्ट श्लोक प्लीज पढ़िएगा, पढ़ के एक बार रखिएगा। हमने फर्स्ट श्लोक कंप्लीट कर दिया डिसीज फ्री होने के लिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।